राजनेता कि शायद हमारा वोट बैंक होंगे। देश को हम लूट रहे हैं, तुम भी लूटते रहो। पूरे देश को लूटा गया। ये केवल एक युगाचार की बात कर रहा हूं। उठा के दूसरा इतिहास आप देख लो। निर्मल बाबा का जगह जगह फ्यूज लगाए जाते, हर बैंकों से अपार संपदा दशांश के नाम पे आती रही, गवर्नमेंट फिर भी सोती रही। लोगों की भावनाओं का शोषण किया गया। अरे मैं कह रहा हूं, तुम सामने बैठे हो, मेरे मंच में सैकड़ों मुझको गालियां देके जाओ, तब भी तुम हो सकता है तुम्हारे किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, तुम्हारा कोई व्यवसाय सफल हो जाए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल मेरी कृपा से सब कुछ हो गया। क्या किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी? किसी के व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त होगी? सच्चा परिवर्तन करना है तो अपने हृदय में परिवर्तन करो। ये बीज मंत्र देने वाले, ये दरबार लगाने वाले लुटेरे हैं, मानवता के दुश्मन हैं। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। भगवान की जय। और यदि सामर्थ्य है, शक्ति है, तो मेरे साधना वक्तव्य दल की चुनौती स्वीकार करें। मैं चुनौती देता हूं कि आह्वान करता हूं कि या तो वह मेरे अनुरूप स्थान दे, या तो वो जो ऐसा कहें वैसा स्थान मैं अपने आश्रम में देने के लिए तत्पर हूं। एक बार आए और देखें समाज को, उसके पास सत्य असत्य किसके पास समाज देखे। अतः इन बड़े लोग हैं, उसी तरह छोटे छोटे डेरे, इन सब चीजों हटकर देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखना सीखो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर आस्था रखो। तंत्र मंत्र से, जादू टोने से आपका हित नहीं होगा। नहीं कोई आपके धन को दुगना करने का लालच दे रहा, कोई किसी प्रकार का लालच दे रहा है। सरल सहज निर्मल मन से मां की आराधना और भक्त के रास्ते पर चलो। उस रास्ते पर चलने से ही आपका कल्याण होगा। बड़े बड़े कथावाचक जो आपको कहते हैं एक भागवत करा लो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हर कथावाचकों के हाथों में देखोगे रत्न जड़ित अंगूठियां होंगी। वो खुद भयग्रस्त हैं। हजारों कथाएं समाज को सुना चुके हैं। कथाएं लिखते हैं अपने प्रोग्रामों में। 108वीं कथा, 2000 कथा इतनी हो गई है, उनकी गिनती भी करते रहते हैं। इतनी कथाएं सुना सुना करके भी वे भयग्रस्त हैं। हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियां रखते हैं। जब वे भयग्रस्त हैं, उनको रत्नों और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है, तो आपका कल्याण क्या करेंगे वो? अतः सजग हो जाओ। एक राम जेठमलानी ने आवाज उठा दी, इस धरती पर राम और कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आदर्श पुरुष है, देव पुरुष है, मैं स्वतः उन्हें देव पुरुष मानता हूं और हर पल नमन रहता हूं। मैं मां, मेरी इष्ट है माता भक्ति, मगर देवी देवताओं के रूप में राम और कृष्ण ने जो देव पुरुष का स्थान समाज पास, उसको दूसरा कोई नहीं ले सकता। मगर राम जेठ हो गई है, उनकी गिनती भी करते रहते हैं। इतनी कथाएं सुना सुना करके भी वे भयग्रस्त हैं। हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियां रखते हैं। जब वे भयग्रस्त हैं, उनको रत्नों और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है, तो आपका कल्याण क्या करेंगे वो? अतः सजग हो जाओ। एक राम जेठमलानी ने आवाज उठा दी, इस धरती पर राम और कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आदर्श पुरुष है, देव पुरुष है, मैं स्वतः राम और कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आदर्श पुरुष है, देव पुरुष है, मैं स्वतः उन्हें देव पुरुष मानता हूं और हर पल नमन रहता हूं। मैं मां, मेरी इष्ट है माता भक्ति, मगर देवी देवताओं के रूप में राम और कृष्ण ने जो देव पुरुष का स्थान समाज पास, उसको दूसरा कोई नहीं ले सकता। मगर राम जेठमलानी के द्वारा उठाई गई आवाज भी गलत नहीं है, वह आवाज भी सही है। उसका सही तरीके से आंकलन होना चाहिए। आज बड़े बड़े कथावाचक जिस तरह धर्म को गुमराह कर रहे हैं, नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, नई नई कहानियां सुनाते जा रहे हैं, और वही कहानियां समय के साथ लिपिबद्ध होती जा रही हैं। और आने वाला समाज जब देखेगा तो कहेगा वो ये सब लिखा तो है और लिखा तो गलत है। कहीं आपको सुनाएंगे अनेकों राजाओं की कथाएं, उसने इतनी, जितने आकाश में तारे हैं उतनी गौओं को उन्होंने दान दिया था, और एक गाय किसी को दान दिया, वो चली गई तो दूसरे ब्राह्मणों को दान दे दिया, तो जाकर के गिरगिटान बन गए जाकर के। भैया क्यों ऐसी कथाएं सुनाते हो कि जितने आसमान में तारे हैं, अगर इस धरती पर उतनी गौएं हो जाएंगी तो इस भूतल पर पैर रखने के लिए किसी इंसान के पास जगह ही नहीं बचेगी। तो काल्पनिक कथाएं सुनाओगे और फिर जाकर वही सत्यता का स्वरूप धारण करेंगी, तो कोई न कोई ऐसी आवाज उठाएगा। हर जगह से इसी तरह हो रहा है।
कहीं कहेंगे शिव जी के पास वो जाकर शिव की मूर्ति के ऊपर खड़ा हो गया, घंटा खोलने के लिए एक चोर गया था तो शिव जी प्रकट हो गए। कल को उंगली उठेगी? क्या शिव इतने नादान हैं? देवाधिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवो, जिन्हें पूरी दुनिया नमन करती है, इस लोक के जो त्रिदेव कहलाते हैं, वो क्या इतने अज्ञानी, इतने अनजान है कि चोर किस भावना से आ रहा है, मेरे ऊपर पैर रख करके घंटा खोल रहा है, तो उसे दंड देंगे कि आशीर्वाद देंगे? मगर इस तरह कथाएं सुनाई जा रही है और समाज बड़े प्रेम से बैठ करके सुनता है, इसलिए वह जागृत नहीं होना चाहता। और कल को ये प्रमाणित हो जाएंगी और जब आवाज उठाई जाएंगी तो लोगों को लगेगा ये गलत है। राम का जो जीवन चरित्र रहा है, वहां कहीं पर उंगली उठाने की जगह नहीं है। उन्होंने हर पर नारी का सम्मान किया है। मेरा मानना है, जो मैं सत्य महसूस कर रहा हूं, कि राम कभी अपनी पत्नी का परित्याग कर ही नहीं सकते। ये उसी तरह कुछ चीजें हैं। तुलसीदास जी जो राम के अनन्य भक्त थे, उनकी जो भाषा शैली थी, जो अपना आराध्य मानते रहे हों, जिन्होंने कहीं एक सुई की नोक के बराबर किसी जगह गुंजाइश नहीं रखी कि कहीं पर कोई उनके आराध्य पर उंगली उठा सके, वह कभी नहीं ऐसा लिख सकते कि एक धोबी के कहने से चर्चा कहने से कि एकांत में चर्चा चले, सूचना आई तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। कभी ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा वो कथावाचक यदि कहते हैं, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, तो उसका एक बार अनुसंधान होना चाहिए। लोग उंगली उठाएंगे ही। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हर क्षेत्र में अपनी मर्यादाओं को स्थापित की, वे एक अपनी गर्भवती पत्नी का जंगल में छोड़ आएंगे, जंगल में छोड़ने का निर्देश दे देंगे। यहां पर बहुत कुछ घपला है। मैं समय के साथ उसका सत्य भी रखूंगा और सत्य के लिए कहता हूं, या तो मेरी बात मान लेना, और अगर मैं गलत हूं तो सामने आओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बदल डाला गया है। उसे सुधारने के लिए समाज में इसकी जानकारी होना जरूरी है कि किसके पास समाधि में जाने की क्षमता है, कौन अपने सूक्ष्म शरीर में जा सकता है, वही सत्य का ज्ञान ले सकता है कि हमारे अतीत में हुआ क्या है। तो यदि गलत है तो उसको सुधारा जाना चाहिए, अन्यथा कौन व्यक्ति समाज का आवाज नहीं उठाएगा? हर व्यक्ति समाज का यह बात कहेगा। नारी समाज आवाज उठाएगी कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में जाकर के छोड़ा है, अगर छोड़ना था तो उन्हें अपना राजपाट छोड़ना चाहिए था। क्या उन्हें अपने तीनों भाइयों पर विश्वास नहीं था? क्या प्रजा पर विश्वास नहीं था? कह देते अगर मैं राजपाट संभालने के योग्य नहीं हूं तो आप गद्दी पर बैठो, मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी के साथ एकांत में रहूंगा, मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। राम कभी ऐसा नहीं कर सकते। राम ने कभी ऐसा किया भी नहीं। ये बहुत कुछ आगे की चीजें, राम के राज्याभिषेक के बाद बहुत कुछ बदला गया। अगर नहीं बदला गया तो वो सत्य अगर है तो उंगली उठेगी, क्योंकि राम बाद में भी, सीता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। राम को धरती में समा जाने का उल्लेख बताया जाता है। इसका तात्पर्य जब सीता ने नहीं स्वीकार किया तो समाज आवाज उठाता है, तो कोई गलत आवाज नहीं उठाता। तो या तो उस पर शोध करो कि क्या गलत रख दिया गया, उसे हटाओ। मैं राम भक्तों से आह्वान करता हूं। मगर यदि है भी तो राम जेठमलानी ने कुछ नहीं गलत कहा। उससे ज्यादा मुरारी बापू, जो एक अच्छे कथावाचक हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं सम्मान करता हूं, उम्र के हिसाब से भी और उनके ज्ञान के हिसाब से भी। मगर वह अपने मंच पर, मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं, अंतरात्मा मेरी कई बार तड़प उठती है कि किसी न किसी मंच से इस आवाज को उठाऊंगा जरूर। मगर ये बात सामने आ गई है, इसलिए मंच से उठा रहा हूं कि राम जेठमलानी ने तो एक बात कही कि मैं राम को एक जिस तरह नारी के साथ किया उन्हें आदर्श रूप में नहीं स्वीकार करता। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात कही। मगर मुरारी बापू तो अपने मंच में, अपने आश्रम में आयोजन करते हैं, साल में एक बार आलोचकों को बुलाते हैं कि आओ। वो खुद जमीन में सब बैठे रहते, एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक से एक कथावाचक। ये समाज का इतिहास आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके अंतः पटल को खोलने ही आया हूं। बड़े बड़े कथावाचक वो खुद नीचे बैठे रहेंगे, आलोचक जो होंगे उनको मंच में बैठा लेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और वो रामायण पर जम के आलोचना करते हैं। यदि उनकी आलोचना तुम एक बार सुन लो तो राम और राम के खानदान से अनास्था पैदा हो जाएगी। जितनी बुराइयां करते हैं
कि यहां ये कमियां थी, यहां ये कमियां थी, उनके माता पिता पर, राम के भाइयों पर, सीता पर इतनी उंगलियां उठाते हैं और सब शांत चित्त होकर के सुनते रहते हैं और उन्हें माल्यार्पण करते हैं कि हम खुले मन से आलोचना सुनेंगे। इस तरह की आलोचनाओं के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि समाज के लोग उन क्लिपिंगों को देखें कि जो वह आलोचकों को बुला करके बात करते हैं, तो या तो मौका दो, भी सब कुछ कह रहा, फिर क्यों उल्टा खड़े होकर के चीख रहे हो? जब तुम्हारे कथावाचक जो राम कथाएं सुना रहे हैं, वो आलोचकों को बुलाकर सम्मानित करते हैं और राम पर नाना प्रकार की टिप्पणी की जाती है, भरत पर टिप्पणी की जाती है, लक्ष्मण पर टिप्पणी की जाती है, पूरे खानदान पर टिप्पणी की जाती है, रामायण को गलत ठहराया जाता है, तो या तो फिर पहले वहां से सुधारो, अन्यथा आने वाले समाज में समय में धर्म पर यह जो अनास्था पैदा हो रही है, इसको रोक पाना कठिन पड़ेगा। अतः इसलिए आपको कहता हूं कि सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो, अपनी अनास्था किसी पर मत पैदा करो। हर काल परिस्थितियों पर किसी न किसी रूप में उन देव शक्तियों ने अवतार लेकर के समाज का हित किया है, मानवता को मार्ग दिखाया है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, वहां पर अनास्था का भाव कभी मत रखो, मगर जो जीवंत वर्तमान में धर्मगुरु, साधु, संत, सन्यासी हैं, वहां सजगता से जाओ, क्षणिक प्रलोभनों में मत जाओ, विवेकवान बन करके जाओ, अपनी आंखें खोल करके जाओ कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारा हितैषी नहीं है। उस परम सत्ता की आराधना नहीं करते, उस परम सत्ता की भक्ति नहीं करते जो आपकी जननी है, जिसकी आराधना भक्त से सरल, सहज और किसी देवी देवताओं की साधना है ही नहीं। सच्चे मन से मां को पुकारो तो, मां को पुकार करके देखो तो। जो बड़े बड़े रत्न अंगूठियां धारण करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वह सच्चे मन से मां के दुर्गा चालीसा का पाठ करके देखो, अपने घर में मां की ज्योति जला करके देखो, अपने बच्चों को चरित्रवान बना करके देखो, खुद नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनो। पंच ज्योति शक्ति समाज विषय विकारों में लिप्त होता जा रहा है, इस पतन को रोकना पड़ेगा। पूरा युवा वर्ग जिसके हाथ में हमारा देश का, धर्म का, समाज का पूरा भविष्य है, वह अनास्थावादी होता जा रहा है, विकार युक्त होता जा रहा है। आप लोगों ने बड़े बड़े राक्षसों की कहानियां सुनी होगी कि राक्षस रात में जागते थे, बड़ी बड़ी इस तरह के पार्टियां करते थे, नाच गाना करते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। आज कलिकाल में वो सब कुछ हो रहा है, केवल स्वरूप बदल गए कि राक्षस लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मगर वह कपड़े अब नग्नता की ओर बढ़ गए हैं। रात रात भर पार्टियां चल रही हैं, एक एक पार्टी में करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं। रोज आप लोग देखते होंगे कि आज यहां छापा पड़ा, आज इतने लोग पकड़े गए, आज इतने लोग पकड़े गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। दिन में सफेद पोष बन करके समाज के बीच सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं और रात को राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म करते हैं। पूरा देश लुट रहा है। गांव में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास एक कमरा बनाने की जगह नहीं है, बच्चों की अपनी फीस नहीं जमा कर पाते, बच्चों को साल में एक कपड़े नहीं पहना पाते। मगर उन अधर्मी अन्यायों की कभी अंतरात्मा नहीं जागती कि काश 1 करोड़ रुपए लेकर के हम एक गांव में चले जाते तो उस गांव का कायाकल्प हो जाता, कम से कम कुछ ना कुछ तो हम राहत उन्हें दे ही देते। समाज लुट रहा है, देश लुट रहा है, धर्म लुट रहा है, ना कोई आवाज उठाने वाला है, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। उसके बीच एक ही रास्ता है कि समाज को जगाओ। मेरे जितने धर्म योद्धा कार्यकर्ता हैं, मैं हर पल उन्हें सजग करता हूं कि अब समय नहीं है, वक्त नहीं है। हर क्षेत्र में जाओ, एक एक दो दो छह लोगों का बीजारोपण करके आओ। समय के साथ वहां प्रवाह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि धर्म और सत्य कभी मरता नहीं। उनकी अंतरात्मा को केवल झकझोरने की जरूरत है, उन्हें सचेत करने की जरूरत है कि अगर आराधना भक्ति करनी है तो अपनी आत्मा की जननी की करो, सर झुकाना है तो माता भक्ति के चरणों में झुकाओ, अपने धर्म स्थानों पर झुकाओ। देखो तुम्हारा कल्याण होता है कि नहीं। अपने बच्चों को सदाचार का पाठ पढ़ाओ, चरित्रवान बनाओ, नशे मान से मुक्त करो। प्रयास से सब कुछ होता है। मेरे कार्यकर्ता जानते हैं, जो संगठन से जुड़े हैं वह जानते हैं कि आज अनेकों जिलों में एक प्रवाह चल रहा है, एक तीव्र गति का परिवर्तन चल रहा है। प्रयास करने से क्या नहीं हो जाता, सब कुछ संभव है।
जो निराश हो चुके थे